नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। राजनीति और सत्ता की हवस इस कदर इन राजनीतिक भेड़ियाओं पे चढ़ा हुआ है कि ये इंडिया और भारत को भी बांटने लगे हैं। अब इनके हिसाब से इंडिया कोई और है, भारत कुछ और है, लेकिन जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घमासान अभी भारत और इंडिया में छिड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि विपक्षी दल इंडिया हो चुका है और सत्ता पक्ष भारत हो चुका है और आम जनता हिंदुस्तान में रहती है। तो इन राजनीतिक भेड़ियाओं से पूछना चाहता हूं कि आपको सत्ता में लाने के लिए क्या आपकी बापोते और आपके खानदान के लोग वोट देंगे? तो पता चलेगा कि नहीं, इंडिया का ही बांट के, भारत को बांट के हमारा अगर ताज सर पे पहुंच रहा है तो ये बंदरबांट जरूरी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2019 का शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री पद के, तो उन्होंने कहा था कि हम झकास, फुकास और झपास यानी कि बैनर, पोस्टर और होर्डिंग में विश्वास नहीं रखेंगे और जनता के उन तमाम महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे। और उसी समय उन्होंने इस बात की भी शपथ ली थी कि हम स्मार्ट विलेज बनाएंगे। इस स्मार्ट विलेज का उल्लेख आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक रैली में करते हुए कहे थे कि मोदी हमको स्मार्ट विलेज नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए। ना स्मार्ट विलेज बना, ना स्मार्ट गांव बना, बन के रह गया तो स्मार्ट नरक। और इस नरक में देश के तमाम आम जनता गोते लगाने के लिए मजबूर है, क्योंकि आम जनता के हाथ में धर्म, जाति और तुष्टीकरण की राजनीति का झंडा थमा दिया गया है। तो राजनीति से याद आता है कि बिहार में जो हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी जातिगत जनगणना पे, उसको हरी झंडी दे दी है और नीतीश कुमार ने सारे जिलों के डीएमओ को कह दिया कि जितना जल्दी हो सके जातिगत जनगणना को पूरा कराया जाए। मैं जातिगत जनगणना का कभी से खिलाफ नहीं था, ना हूँ, क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टियाँ, हर एक सत्ताधारी लोग यही कहते हैं पिछड़ा, वंचित, शोषित। तो एटलीस्ट कम से कम पता तो चले कि कितने लोग पिछड़े हैं, कितने लोग वंचित हैं और कौन सा दलित है कि जिसके लिए पिछले 70 सालों से फंड आ रहा है लेकिन पहुंच नहीं रहा है। तो बिहार सरकार और बिहार की जनता इस जनगणना में सहयोग करना चाहिए। मेरे विचार अपने हैं, ऐसे विचार से जो लोग सहमत होंगे तो अपना विचार लिखेंगे कि वो क्यों सहमत हैं, और जो असहमत हैं वो भी वीडियो में अपना विचार अवश्य लिखेंगे कि वो असहमत क्यों हैं। क्योंकि सहमत होने का मेरा 3 पॉइंट है। एक, क्योंकि जो आरक्षण मिल रहा है उसमें भी धांधली होती जा रही है, क्योंकि हर एक कास्ट में आज के इस नए दौर में अमीर लोग हो चुके हैं, हर एक जाति में हो चुके हैं, लेकिन वो जाति विशेष उस रिजर्वेशन का अभी भी फायदा ले रहा है, क्योंकि उसके नाम पे और उसके जाति पे वो व्यवस्था दी जा रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब हर एक जाति में लोग कुछ शिक्षित हो चुके हैं और कुछ के पास पैसा आ चुका है और पैसा है। तो वो जो एक जाति और समुदाय के नाम पे जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसको और उस फैसिलिटी को उस इंसान को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब भी हर एक समुदाय में है, हर एक लाचार भी हर एक जाति में है और अमीर भी हर एक जाति और हर एक समुदाय में है।
तो जो ज़रूरतमंद है, जिसके लिए ज़रूरी है, उसी को सरकार की फैसिलिटी मिलना चाहिए। नहीं तो पिछले 70 सालों से यही कहा जा रहा है पिछड़ा, दलित, वंचित, लेकिन हर एक 10 साल वो वंचित ही रहता जा रहा है और पिछड़ा ही बन के रह जाता है, शोषित ही बन के रह जाता है और उसके नाम पे राजनीति करने वाले मालामाल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जातिगत जनगणना है ये कहीं तुप का इक्का साबित होगा। तुप के इक्के से पता चलता है कि बिहार में, उत्तरी बिहार बाढ़ में डूब रहा है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ के चपेट में है। आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि जो ये खेतों में दरार पड़ी है, ये खेतों में दरार नहीं है, ये खेती करने वाले किसानों के कलेजे में एक दरार है। और इस दरार को पाटने के लिए और इस दरार को समझने के लिए ना सरकार है, ना जो शोषित और वंचित और किसानों के नाम पे राजनीति करने वाले भेड़िया आसपास दिख रहे हैं। दिख रहा है तो बस किसानों को नोच नोच खाने वाले गिद्ध, जो कि चुनाव आने से पहले पहुंच जाएंगे। मैं सरकार से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि इन किसानों को नोच के खाने से पहले इनके खेत की दरार और जो दरार इनके कलेजे में फटी है और दरार पड़ रहा है, उसको भी पाटने का काम करें और उसका इलाज करें। अन्यथा इस दरार में आपकी राजनीतिक कैरियर पाताल लोक पहुंच जाएगी। एक ये किसान की बेटे की आवाज़ है। किसान के बेटे से याद आता है कि हमारे नाम पे जय जवान जय किसान करके कितनी सत्ता बदली गई, कितने लोग सत्ता में आए, कितनी राजनीतिक पार्टियों का इतिहास बदल गया, कायाकल्प हो गया, कितने राजनीति करने वाले लोगों की ज़िंदगी बदल गई। लेकिन नहीं बदला तो ये किसान और ये जवानों की दशा और दिशा। वंचित और शोषित और पिछड़ों के नाम लेके कितने लोगों ने राजनीतिक पार्टियों का गठन बनाया, संगठन बनाया, राजनीतिक पार्टियां बनी। तमाम ही राजनीतिक पार्टियों का उत्थान हुआ, प्रचार प्रसार विस्तार भी हुआ, सामाजिक सुधार के नाम पे दुकान भी खुल गया। लेकिन नहीं उत्थान हुआ तो इन पिछड़े, वंचित और शोषित नागरिकों का और जनता का। लेकिन एक बार फिर से बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है। आशा करते हैं कि इस गणना के बाद अब इस मुद्दे पे कोई चुनाव नहीं लड़ेगा कि पिछड़ा, वंचित और दलित के लिए हम काम करेंगे। अब हर समाज के लिए काम होगा, हॉस्पिटल के लिए काम होगा, शिक्षा के लिए काम होगा, रोजगार के लिए काम होगा। नारा में पिछड़ा, वंचित, दलित का नाम नहीं होगा, बस आम जनता के लिए काम होगा। लेकिन नहीं साहब, इसमें राजनीतिक भेड़ियां ही कहाँ गुनाहगार हैं। इसका कहीं ना कहीं गुनाहगार आम जनता भी है, क्योंकि आम जनता ही इन तमाम दुकानों को चलाने के लिए अपना सपना को चिंगारी का रूप देती है और उस पे इन राजनीतिक भेड़ियाओं का रोटी सेका जाता है।